हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे हो या नहीं। अच्छा, 12th बोर्ड है तो आपको पढ़ाई जो है कंटिन्यू रखनी पड़ेगी, चाहे कैसी भी कंडीशन हो। ओके, कम पढ़ो चाहे थोड़ा पढ़ो, लेकिन क्वालिटी वाइज पढ़ो। अपन ने होम साइंस में 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और 3rd चैप्टर से पहले मैं चाहती हूँ कि अपन थोड़ा सा रिवीजन करें 11th क्लास का, क्योंकि जो नेक्स्ट चैप्टर है उससे पहले आपको बेसिक्स जो है वो क्लियर होने चाहिए। तो जल्दी से एक बार रिवीजन कर लेते हैं अपन। ये वीडियो है ऑल अबाउट न्यूट्रिएंट्स के बारे में, यानी जो भी पोषक तत्व होते हैं उनका क्या रोल होता है, क्या उनका काम होता है शरीर में, उनकी कमी से क्या हो जाता है, हेल्थ क्या होती है, वो सब डिस्कस करते हैं। द पर्पज़ ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर कंटिन्यू द स्टडी ऑफ माई स्टूडेंट्स एंड नॉट सपोर्ट टू एनी कमर्शियल यूज़। सबसे पहला टॉपिक है बेटा अपना, हेल्थ क्या होती है, यानी स्वास्थ्य। According to WHO, health is the state of complete physical, emotional and social well-being, not merely the absence of disease or infirmity। यानी जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, WHO है, इसके बारे में आजकल बहुत ज़्यादा आप सुन रहे हो। तो WHO ने एक डेफिनेशन दी थी स्वास्थ्य की कि स्वस्थ व्यक्ति कौन है। स्वास्थ्य सिर्फ रोग या दुर्बलता की अनुपस्थिति ही नहीं है, बल्कि एक पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक खुशहाली की स्थिति है। यानी स्वस्थ व्यक्ति वो नहीं है कि उसको कोई बीमारी नहीं है या दुर्बलता नहीं है, उसकी अनुपस्थिति तो वो स्वस्थ हो गया है, बल्कि एक स्वस्थ व्यक्ति वो है जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से खुशहाल हो, खुश हो और सेटिस्फाई हो। कई बार आपने देखा होगा ना कि फिज़िकली लोग एक्टिव होते हैं लेकिन मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब रहते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, अकेले में रहना जो पसंद करते हैं। कुछ है वो सोशली एक्टिव नहीं होते हैं, उनको कॉन्फिडेंस की कमी होती है, बाहर सोसाइटी में आना जाना उन्हें पसंद नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं उनमें क्या है, स्वास्थ्य की कमी है, वो अस्वस्थ है। जब तक ये तीनों कंडीशंस में वो खरे नहीं उतरते हैं तब तक किसी व्यक्ति को स्वस्थ नहीं बोल सकते हैं। क्लियर हुआ। नेक्स्ट है न्यूट्रिएंट्स। अपन ने न्यूट्रिशन के बारे में तो पढ़ा था कि पोषण क्या होता है, लेकिन पोषण मिलता किससे है, पोषक तत्वों से। तो पोषक तत्व क्या होते हैं, वे पदार्थ जो जीव जंतुओं को पोषण प्रदान करते हैं पोषक तत्व कहलाते हैं। यानी ऐसे मटेरियल जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं किसके लिए, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी जो भी जीवित हैं, जिनमें जीवन है, उनको जीने के लिए क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। और न्यूट्रिशन किससे मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स से। और न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं, जो भी हम खाना खाते हैं उनसे हमें पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। इसलिए ही यह जीवन के रख रखाव और वृद्धि के लिए भी ज़रूरी है। जो भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होना है शरीर में, उसके लिए कुछ एनर्जी चाहिए, कुछ और न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो उन्हीं न्यूट्रिएंट्स के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो मेनली बेटा अपन ने 11th में पढ़ा था कि 5 जो हैं न्यूट्रिएंट्स होते हैं। वैसे तो वाटर को भी इसमें इंक्लूड किया गया है क्योंकि पानी के बिना कुछ भी नहीं है, लेकिन मेन अगर हम फोकस करें तो 5 असेंशियल न्यूट्रिएंट्स क्या हैं बॉडी के। कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, वाइटमिन्स हैं, मिनरल्स हैं। इनके बारे में आपको पता है। जैसे प्रोटीन है, उसका क्या होता है, बॉडी की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और एक जो प्रोटीन है, अगर आपने 1 ग्राम प्रोटीन लिया है तो कितनी कैलोरीज एनर्जी देता है, 4 किलो कैलोरी। ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा पुटअप होता है। नेक्स्ट है एनर्जी जनरेशन वाले, यानी जो ऊर्जा देते हैं बॉडी में, वो कौन कौन से हैं पोषक तत्व, फैट है और कार्बोहाइड्रेट है। यानी सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट और फैट जो है ये एनर्जी देने का काम करते हैं। वैसे तो प्रोटीन भी करता है, लेकिन मेन फोकस जो है वो फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स का ही होता है, क्योंकि प्रोटीन का अपना काम है बॉडी की ग्रोथ एंड मेंटेनेंस का। और फैट जो है वो 1 ग्राम फैट कितना कैलोरीज देता है, 9 किलो कैलोरी देता है। और कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरीज देता है। इनके सोर्सेज आपने 11th में पढ़े थे, क्या क्या सोर्सेज होते हैं, किन फूड प्रोडक्ट से जो है ये मिलते हैं। नेक्स्ट है रेगुलेटिंग बॉडी फंक्शन, यानी बॉडी को रेगुलेट करने के लिए, चलाने के लिए जो ज़रूरी है पोषक तत्व, वो कौन से हैं, वाइटमिन्स एंड मिनरल्स। इनके बारे में आपने पढ़ा था। तो मेन यहाँ फोकस क्या है, 5 न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं और उनसे कितनी कितनी कैलोरीज मिल रही हैं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी, 1 ग्राम प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी और 1 ग्राम फैट से 9 किलो कैलोरीज मिलती है। यानी फ़ैट में देख लो कितनी सारी एनर्जी होती है, और हम फैटी फूड खाते हैं तो कितनी कैलोरीज हमें मिल रही हैं शरीर में। नेक्स्ट है न्यूट्रिएंट्स जो है वो कितने टाइप के हैं। ये आपने 11th में पढ़ा था कि अमाउंट के अकॉर्डिंग न्यूट्रिएंट को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से, मैक्रो एंड माइक्रो, यानी शरीर में उनकी कितनी रिक्वायरमेंट है, कितनी अमाउंट में वो चाहिए, उसके अकॉर्डिंग 2 टाइप में बताए हैं। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा और माइक्रो का मतलब होता है छोटा, इसलिए इनको बोलते हैं वृहद पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व।
मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से हैं? रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट बाय बॉडी, यानी बॉडी के द्वारा बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं कंपैरेटिवली माइक्रोन्यूट्रिएंट के। और माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या है? माइक्रो का मतलब छोटा होता है, इसलिए कम अमाउंट में चाहिए बॉडी को, लेकिन चाहिए दोनों। ऐसा नहीं है कि किसी एक को छोड़ सकते हो, क्योंकि ये आपस में कंबाइंड होते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर ही आपकी बॉडी को ग्रोथ देते हैं, उसकी मेंटेनेंस करते हैं, उसकी प्रोटेक्शन करते हैं। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में कौन से आते हैं? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, क्योंकि ये हमारी बॉडी में ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से हैं? वाइटमिन्स एंड मिनरल्स, यानी वाइटमिन्स और जो खनिज लवण है ये हमें कम अमाउंट में चाहिए, लेकिन इनकी भी ज़रूरत होती है, अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, सबका अलग अलग काम होता है शरीर में। तो वो क्या काम होता है वो अपन आगे पढ़ेंगे। अब आगे न्यूट्रिएंट्स को उनके काम के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है, यानी उनका अलग अलग काम होता है। वो क्या है? किसी का काम है एनर्जी देना, किसी का है शरीर की वृद्धि के लिए ज़रूरी है, कोई सुरक्षा देता है, तो उसके लिए एनर्जी गिविंग ऊर्जा देने वाले कौन से हैं न्यूट्रिएंट्स? कार्बोहाइड्रेट है और फैट है। CHO कार्बोहाइड्रेट को बोलते हैं, यानी कार्बोज जो है और वसा जो है ये एनर्जी देते हैं। बॉडी बिल्डिंग या शरीर की वृद्धि और बनावट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? प्रोटीन, यानी जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो प्रोटीन होता है। जो भी इमारत बनती है उसके लिए बिल्डिंग की बनाने के लिए अलग अलग मटेरियल चाहिए होते हैं ना, वैसे ही शरीर की वृद्धि के लिए, विकास के लिए, उसकी बनावट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है पोषक तत्व वो है प्रोटीन। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन देने वाला। प्रोटेक्शन कौन देता है? सुरक्षा कौन देता है? वाइटमिन्स एंड मिनरल्स, यानी ये शरीर को सुरक्षा देने का काम करते हैं। नेक्स्ट, अब इन्हीं में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं कौन कौन से हैं? वाइटमिन्स एंड मिनरल्स। और वाइटमिन्स भी हमने पढ़ा था कि दो टाइप के होते हैं, कुछ होते हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं और कुछ होते हैं पानी में घुलनशील। तो वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल वाइटमिन्स। फैट सॉल्युबल कौन से हैं? ADEK, ये जो हैं ये फैट सॉल्युबल होते हैं। और वाटर सॉल्युबल कौन कौन से हैं? B और C। क्लियर हुआ? B और C जो है ये वाटर सॉल्युबल हैं, ADEK है ये फैट सॉल्युबल हैं। ये भी क्वेश्चन आ जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है मिनरल्स। अब मिनरल्स क्या है? मिनरल्स को भी उनके अमाउंट के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है कि कुछ जो है मेजर मिनरल हैं, कुछ ट्रेस हैं। ट्रेस मतलब जो कम अमाउंट में चाहिए लेकिन बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है, अपने अपने काम होते हैं इनके बॉडी में काम करने के लिए। कौन कौन से मेजर मिनरल्स? कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड है, मैग्नीशियम है और सल्फ़र है। यानी ये जो है इनका जो मात्रा है शरीर में वो ज़्यादा चाहिए बजाय कि ट्रेस मिनरल के। ट्रेस मिनरल जो है वो है आयरन, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, फ्लोराइड, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, सेलेनियम, आयोडीन। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे कि क्यों ज़रूरी होते हैं हमारे शरीर में। उनकी अगर शरीर में कमी हो गई है तो उनसे क्या क्या रोग हो सकते हैं, उनके क्या क्या लक्षण होते हैं और उनको कैसे सही कर सकते हैं। तो ये एक थोड़ा सा रिवीजन था अपना। अब नेक्स्ट है जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनके फंक्शन क्या है बॉडी में। फंक्शन भी तो पता होना चाहिए आपको, तभी तो उनकी अगर कमी हो जाएगी तो उसमें क्या क्या होगा बॉडी में वो पता चलेगा। तो फंक्शन के लिए देखते हैं सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का क्या काम है? एनर्जी का सोर्स है और फाइबर का सोर्स है। फाइबर का क्या काम होता है? शरीर में जो भी वेस्ट मटेरियल बनता है बॉडी में उसको बाहर निकालने का काम होता है फाइबर का, जो रफेज का काम करता है। प्रोटीन का क्या काम है? जैसे आपको बताया स्ट्रक्चर बिल्डिंग ब्लॉक होता है, यानी बॉडी के स्ट्रक्चर के लिए ज़रूरी होता है। फैट का क्या काम होता है? एनर्जी का सोर्स है और सेल रिपेयर भी करता है, यानी एनर्जी को स्टोर करके भी रखता है और सेल रिपेयर करता है। जो कोशिका होती है उसकी मेंटेनेंस करता है, क्योंकि आपको पता है शरीर में टूट फूट होती रहती है, नई कोशिकाएं बनती हैं, पुरानी टूटती रहती हैं, तो उनके लिए क्या ज़रूरी है? फैट भी ज़रूरी है साथ साथ में प्रोटीन के। नेक्स्ट है वाटर। वाटर क्या काम है? सॉल्वेंट की तरह काम करता है, लुब्रिकेंट की तरह काम करता है। और सबसे मेजर काम क्या है इसका? न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करना, यानी जो भी आप पोषक तत्व ले रहे हो उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए कोई माध्यम तो चाहिए, और वो माध्यम क्या होता है? पानी के द्वारा जाते हैं वो। तो पानी इसलिए ज़रूरी होता है, और साथ साथ में टेम्परेचर रेगुलेट, यानी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करके रखता है पानी। इसलिए पानी की इंपॉर्टेंस तो बहुत ज़्यादा है, आपको पता ही है। नेक्स्ट है वाइटमिन्स। वाइटमिन का क्या काम है? इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शंस, यानी बाकी न्यूट्रिएंट्स के साथ मिलके
जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनमें इन्वॉल्व होते हैं, जो भी प्रोटेक्शन वाले काम हैं, इम्यूनिटी बूस्टिंग वाले काम है वो करते हैं, क्योंकि आपको पता है ना अपनी जो इम्यूनिटी पावर है वो किससे बनती है, विटामिन से बनती है। कौन सा विटामिन है जो इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, विटामिन सी, जो कि खट्टे फ्रूट्स में होता है। सबसे बेस्ट सोर्स क्या है विटामिन सी का, आंवला जो है वो सबसे बेस्ट सोर्स है। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमें विटामिन्स की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट मिनरल्स क्या हैं, यानी खनिज लवण। इन्वॉल्व इन एंजाइम फंक्शन, नर्व इम्पल्स एंड बोन स्ट्रक्चर, यानी बोन का जो स्ट्रक्चर होता है, टीथ की जो फॉर्मेशन है, उनके लिए मिनरल्स चाहिए। सुना है ना, कौन सा मिनरल चाहिए होता है बोन्स के लिए, कैल्शियम, राइट। और भी मिनरल्स हैं जो अलग अलग काम करते हैं। ब्लड के लिए कौन सा ज़रूरी होता है, आयरन सुना है ना, अगर आयरन की कमी हो जाती है तो अनीमिया हो जाता है, रक्त की कमी हो जाती है बॉडी में। तो ये सब काम है मिनरल्स के। अब इनकी कमी से क्या क्या हो जाता है, नॉर्मल एक बार डिस्कशन करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में हमको यही पढ़ना है कि कौन से न्यूट्रिएंट्स की कमी से कौन से रोग हो जाते हैं, शरीर में क्या बदलाव आता है। फैट का क्या काम होता है, एनर्जी का सोर्स है और सेल रिपेयर भी करता है, यानी एनर्जी को स्टोर करके भी रखता है और सेल रिपेयर करता है। जो कोशिका होती है उसकी मेंटेनेंस करता है, क्योंकि आपको पता है शरीर में टूट फूट होती रहती है, नई कोशिकाएं बनती हैं, पुरानी टूटती रहती हैं। तो उनके लिए क्या ज़रूरी है, फ़ैट भी ज़रूरी है साथ साथ में प्रोटीन के। नेक्स्ट है वाटर। वाटर क्या का काम है, सॉल्वेंट की तरह काम करता है, लुब्रिकेंट की तरह काम करता है। और सबसे मेजर काम क्या है इसका, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करना, यानी जो भी आप पोषक तत्व ले रहे हो उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए कोई माध्यम तो चाहिए, और वो माध्यम क्या होता है, पानी के द्वारा जाते हैं वो। तो पानी इसलिए ज़रूरी होता है, और साथ साथ में टेम्परेचर रेगुलेट, यानी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करके रखता है पानी। इसलिए पानी की इंपॉर्टेंस तो बहुत ज़्यादा है, आपको पता ही है। नेक्स्ट है वाइटमिन्स। वाइटमिन का क्या काम है, इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शंस, यानी बाकी न्यूट्रिएंट्स के साथ मिलके जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनमें इन्वॉल्व होते हैं, जो भी प्रोटेक्शन वाले काम हैं, इम्यूनिटी बूस्टिंग वाले काम है वो करते हैं, क्योंकि आपको पता है ना अपनी जो इम्यूनिटी पावर है वो किससे बनती है, विटामिन से बनती है। कौन सा विटामिन है जो इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, विटामिन सी, जो कि खट्टे फ्रूट्स में होता है। सबसे बेस्ट सोर्स क्या है विटामिन सी का, आंवला जो है वो सबसे बेस्ट सोर्स है। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमें विटामिन्स की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट मिनरल्स क्या हैं, यानी खनिज लवण। इन्वॉल्व इन एंजाइम फंक्शन, नर्व इम्पल्स एंड बोन स्ट्रक्चर, यानी बोन का जो स्ट्रक्चर होता है, टीथ की जो फॉर्मेशन है, उनके लिए मिनरल्स चाहिए। सुना है ना, कौन सा मिनरल चाहिए होता है बोन्स के लिए, कैल्शियम, राइट। और भी मिनरल्स हैं जो अलग अलग काम करते हैं। ब्लड के लिए कौन सा ज़रूरी होता है, आयरन सुना है ना, अगर आयरन की कमी हो जाती है तो अनीमिया हो जाता है, रक्त की कमी हो जाती है बॉडी में। तो ये सब काम है मिनरल्स के। अब इनकी कमी से क्या क्या हो जाता है, नॉर्मल एक बार डिस्कशन करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में हमको यही पढ़ना है कि कौन से न्यूट्रिएंट्स की कमी से कौन से रोग हो जाते हैं, शरीर में क्या बदलाव आते हैं। फर्स्ट है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी हो जाएगी शरीर में तो क्या होगा, लॉस ऑफ विज़न, यानी आँखों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएगी। और इसका सिम्टम यानी लक्षण क्या होगा, पुअर विज़न होगा। विटामिन B1 है, उसकी कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है, ठीक है। और वीक मसल्स हो जाती हैं सिम्टम में। और मेन है स्किन पे भी इनके कुछ सिम्टम्स देखे जाते हैं। नेक्स्ट विटामिन सी, उसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। इसमें ब्लीडिंग गम्स जो हैं वो एक लक्षण है, यानी दांतों से खून आना। और स्किन जो एलर्जीज़ हैं, स्किन रैशेज़ हैं, वो भी हो जाते हैं विटामिन सी की कमी से। नेक्स्ट है विटामिन डी, जिसकी कमी से क्या होता है, रिकेट्स। ये पढ़ा था ना 11th में हमने, वही सब एक बार रिवाइज़ कर रहे हैं। सॉफ्ट एंड बैंड बोन्स, यानी बच्चों में क्या होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है, उनकी जो बोन्स हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं और बैंड हो जाती हैं। नेक्स्ट है कैल्शियम, जो सबसे ज़रूरी है मिनरल। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि बोन एंड टूथ के लिए ज़रूरी होता है ये। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो क्या होगा, बोन्स वीक हो जाएंगी, टूथ डिके हो जाएंगे, यानी जो गम्स हैं, जो टूथ हैं, दांत हैं, उनमें कमज़ोरी आ जाएगी और वो जल्दी टूटने लग जाएंगे। नेक्स्ट है आयोडीन। आयोडीन की कमी से क्या होगा, ग्वाइटर नामक रोग हो जाता है। ग्वाइटर यानी घेंगा, देखा है ना, जो थायराइड ग्लैंड होती है वो आगे की तरफ बढ़ जाती है और आगे से
स्वेलिंग हो जाती है उसमें काफ़ी, तो यही सिम्टम होता है स्वेलन ग्लैंड इन द नेक। नेक्स्ट है आयरन। आयरन की कमी से क्या होता है, सबको पता है, अनीमिया यानी रक्त अल्पता हो जाती है। और सिम्टम्स क्या है, वैसे तो काफ़ी सिम्टम है, लेकिन वीकनेस इसका मेन सिम्टम है। वीकनेस है, आंखें पीली हो जाती हैं, स्किन येलो हो जाती है, ये सब इसके सिम्टम हैं। तो ये एक रिवीजन था अपना कि आपको सारे न्यूट्रिएंट्स के बारे में एक बार रिवाइज़ हो जाए। ये थोड़ा अपना रिवीजन था 11th क्लास का, ताकि नेक्स्ट चैप्टर के लिए आप पहले से प्रिपेयर हो जाओ, क्योंकि अगर कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तो आपको समझने में प्रॉब्लम आ सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिए, हेल्दी रहिए और सेफ़ रहिए।